गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जुड़ते हैं हमारे साथ करंट अफेयर के सेशन में। आज है 29 मई 2021 और हम देखेंगे 29 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक, देखें पूरा वीडियो ध्यान से। और ये जो सेशन है करंट अफेयर का, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए करंट अफेयर का सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें। साथ ही साथ आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सभी जगह वीडियो को शेयर कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं पहला प्रश्न है आपके लिए दिवस से संबंधित। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 29 मई यानी कि आज के दिन 29 ऑफ मई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक होते हैं जो विभिन्न देशों में शांति फैलाने का काम करते हैं, या फिर जो भी युद्ध का समय होता है उस समय संयुक्त राष्ट्र अपने सैनिकों को वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। तो ये जो दिवस है ये इन्हीं को डेडिकेटेड होता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस है ये। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 29 मई 29 ऑफ मई 1948 में संयुक्त राष्ट्र का पहला जो पीस कीपिंग मिशन है, ठीक है, पहला पीस कीपिंग मिशन इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसी की याद में ये मनाया जाता है। 1948 में ये पहला मिशन संयुक्त राष्ट्र का आया था पीस कीपर्स का, तो उसी की याद में मनाते हैं 29 मई को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूएन, इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? ये फाउंडेड हुआ था 24 अक्टूबर 1945। बहुत पूछी जाती है डेट, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 24 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, और 24 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद करना है आपको। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। यूएसए में एक न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, यानी कि इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 193 देश। और इसके जो वर्तमान हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के? पुर्तगाल की। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी हर एक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उससे सवाल बनता है, तो आपको सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं कॉपी में और उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, स्थापना की डेट 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है यूएसए के। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। और इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। 29 मई 29 ऑफ मई यानी कि आज के दिन मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और हाल ही में उन्होंने इस योजना की घोषणा की है। नाम से ही स्पष्ट है कि योजना किससे संबंधित होगी, तो लक्ष्मी नाम जुड़ा है इस योजना के साथ। तो ये योजना संबंधित है महिलाओं से, यानी कि महिलाओं के सहायता को लेकर ये योजना है। और इस योजना के तहत जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको हर महीने 500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको हर वर्ष 500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। ये महिला प्रधान को, यानी कि परिवार की जो महिला प्रमुख है उसको दिया जाएगा। और वहीं इसी योजना के तहत SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति वाली जो महिलाएं हैं, परिवारों की जो महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपये की भत्ता राशि मासिक रुपये दी जाएगी।
तो SC/ST को 1000 रुपये, जनरल कैटेगरी को 500 रुपये दिए जाएंगे लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत। कहाँ की योजना है? पश्चिम बंगाल की। अच्छा, पश्चिम बंगाल में हाल ही में 3 योजनाएं प्रारंभ की गई। एक तो यही हो जाएगी लक्ष्मी भंडार परियोजना। इसके अलावा एक छात्र क्रेडिट कार्ड पहल है। क्या है? छात्र क्रेडिट कार्ड पहल शुरू की गई है। ये इसी में क्या होगा? इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए का ब्याज दिया जाएगा। कम ब्याज दर पर उनको लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए का। और इसमें जो रेट होगी, ब्याज दर होगी, वो होगी 4%। कितनी? 4%। ठीक है, तो छात्र क्रेडिट कार्ड पहल पश्चिम बंगाल की है। इसके अलावा एक दुआरे राशन भी प्रारंभ किया गया था। क्या? दुआरे राशन। दुआरे राशन योजना भी अगर आपसे पूछ लें तो वो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। और इस योजना में क्या था? इस योजना के तहत जो राशन है वो मासिक राशन की मुफ्त डिलीवरी दी जाएगी। तो यह 1.5 करोड़ परिवारों के घर के पास मासिक जो राशन है वो मुफ्त में पहुंचाया जाएगा दुआरे राशन के तहत। तो तीनों योजनाएं हाल ही में प्रारंभ की गई हैं, याद रखना है। दुआरे राशन, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और लक्ष्मी भंडार परियोजना कहाँ की है? तीनों पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो पश्चिम बंगाल है, हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए थे और यहाँ की जो मुख्यमंत्री बनी थी, कौन बनी थी? अपनी दीदी ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन है अरुण वेंकटरमन, बलवीर सिंह सीनियर, अनिल कुमार सिंह या फिर मेजर ध्यानचंद। तो ये रखा गया है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर अब मोहाली जो पंजाब में स्थित है, मोहाली स्टेडियम, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इसका नाम रख दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा अब ये मोहाली जो हॉकी स्टेडियम है। और बलवीर सिंह सीनियर कौन है? ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, पूर्व हॉकी के खिलाड़ी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और ये ट्रिपल ओलंपियन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ओलंपिक में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ओलंपिक चैंपियन है ये, 3 बार के ओलंपिक चैंपियन है ये। भारतीय हॉकी टीम की 3 बार के ओलंपिक चैंपियन है और इनका जो ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड है आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं यहाँ के, पंजाब के, और ओलंपिक खेल चुके हैं। ठीक है, तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा गया है और ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए WHO और इसके भागीदारों द्वारा स्थापित पैनल का नाम क्या है? तो ये रखा गया है वन हेल्थ पैनल। वन हेल्थ पैनल WHO और इसके भागीदारों द्वारा स्थापित किया गया है। किसके लिए? जो बीमारी हैं, जो जूनोटिक डिसीज हैं, उनके लिए, उनका जो प्रसार है उसको रोकने को लेकर ये पैनल बना है। इसका नाम है वन हेल्थ पैनल। अच्छा, ये बनाया किसने है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और किसके साथ मिलकर बनाया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जो पैनल है ये बनाया है FAO यानी कि जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और UNDP, UNEP, FAO, WHO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। क्या? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर ये बनाया है। चारों संस्थाओं ने मिलकर ये पैनल बनाया है, वन हेल्थ पैनल। और इसमें होगा क्या? तो ये जो योजना है विकसित की है, विशेषज्ञों ने एक पैनल बना है। इसके द्वारा जानवरों से मनुष्यों में जो बीमारियों का प्रसार होता है उसको रोका जाएगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी कि ऐसे क्या कारण है और कैसे इनकी रोकथाम की जा सके। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पैनल है जो अभी बनाया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं जूनोटिक डिसीज़ की। जूनोटिक डिसीज़, इसको जूनोटिक डिसीज़ के अलावा इसको जूनोसिस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र WHO इसको जूनोसिस भी कहते हैं। जून का मतलब होता है एनिमल। क्या? एनिमल, एनिमल यानी कि जानवर। और जो नेटिक होता है, जो नोसोन होता है, नोसोन, इसका मतलब होता है डिसीज़। तो जूनोटिक
इसी से मिलकर बना है। जूनोसिस, जूनोसिस जो इसका एक और अन्य नाम होता है, जो जून प्लस नोसोन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानवरों से फैलने वाली बीमारियां। तो इसको ही कम करने के लिए ये भी पैनल बनाया गया है। अच्छा, होती कौन कौन सी हैं डिसीज़? जैसे कि आपने इबोला वायरस का नाम सुना होगा, ये इसी से जानवरों से ही मनुष्यों में फैला। आपने रेबीज़ का नाम सुना होगा, ये भी जानवरों से मनुष्यों में फैला। ठीक है, इसके अलावा अभी स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस आया था तो उसमें भी ये बताया गया था कि कोरोना जो वायरस है वो पेंगुइन नामक जानवर से मनुष्यों में फैला है। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण कोई नहीं मिले, लेकिन ऐसी आशंका जताई गई थी। तो ये जो डिसीजेज हैं, रेबीज हुआ, इबोला वायरस हुआ, ठीक है, और इसके अलावा भी और है, स्वाइन फ्लू है, ठीक है, तो ये सब जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। तो इन्हीं बीमारियों को प्रसार जो होता है जानवरों से मनुष्य में, इसको कम करने के लिए पैनल गठित हुआ है, वन हेल्थ पैनल। ठीक है, संस्थाओं का नाम याद रखना है, किस किस ने बनाया है। WHO ने बनाया है, FAO ने बनाया है, FAO फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने, और एक और संस्था क्या है, UNEP। तो ये सारी संस्थाएं हैं, इन्होंने मिलकर ही गठित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनको भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और अभी इन्हें स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, किसको किया गया है? अमर्त्य सेन को। किस लिए किया गया है? इन्होंने भूखमरी पर अनुसंधान किया था और मानव विकास पर जो इनके सिद्धांत थे वो बहुत उपयोगी हैं। लोक कल्याण से जुड़ी इन्होंने अर्थ नीतियाँ, अन्याय, असमानता, बीमारी, अज्ञानता, इन सब चीज़ों पर, इन सभी क्षेत्रों पर इन्होंने योगदान दिया। इससे संबंधित इन्होंने अर्थ नीतियाँ बनाई, तो उसी को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस कहाँ का है? स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है, मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, अवार्ड से संबंधित ही है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? प्रोफेसर CN राव को। CNR राव को भारत रत्न प्रदान, ये प्रोफेसर CNR राव, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, इनको भारत रत्न मिल चुका है और इनको अभी अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊर्जा के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल प्राइज़ अगर आपसे पूछ लें तो एनी अवार्ड को कहा जाता है और ये मिला है प्रोफेसर CNR राव को। ठीक है, और इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम किया है और अभी भी ये काम कर रहे हैं हाइड्रोजन ऊर्जा के ऊपर। तो उसी के लिए इनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में कर बसर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं सीरिया के राष्ट्रपति। चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के बशर अल असद, नाम याद रखना है। सीरिया एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर 87% से ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग पाए जाते हैं, इसलिए इसको इस्लामिक कंट्री कहते हैं। अगर बात हो रही है सीरिया की, तो आइए देख लेते हैं मैप में सीरिया। ये सीरिया है, भारत के इस तरफ अगर आप जाएंगे पश्चिम में तो यहाँ आपको सीरिया मिल जाएगा। इसकी जो लोकेशन है मेडिटेरियन सी के पास है, टर्की के नीचे है। ठीक है, और सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमस्क और ये एक इस्लामिक कंट्री है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और इसके आसपास के देश अगर देखे जाए तो टर्की हो जाएगा, इराक हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा, ठीक है, इजराइल हो जाएगा, यहाँ से लेबनान हो जाएगा। तो सीरिया इस्लामिक कंट्री है और अभी यहाँ के हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, कौन? बशर अल असद, कर बशर अल असद यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और ये चौथी बार राष्ट्रपति यहाँ के बने हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट, एंटी टेली कंसल्टेंस, सेहत OPD पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हैं आपके
गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके जरिए सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। ये सेहत का फुल फॉर्म हो जाएगा, इसको लॉन्च किया है। और अभी ये क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि अभी जो बीमारियां हैं तेजी से फैल रही हैं, तो उन्हीं की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया। कोविड से सभी जानते हैं, पूरा देश कोविड की दूसरी लहर के प्रभाव में है, तो इन्हीं सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। किसने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसका जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट कर लीजिए अलग से स्टार मार्क लगा के। सेहत का फुल फॉर्म सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है घरों और इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि जो घर होते हैं वहाँ पर स्मार्ट विंडो मटेरियल यूज़ करने से जलवायु नियंत्रण किया जा सकेगा, यानी कि प्रकाश की स्वचालित व्यवस्था हो जाएगी और ठंडक रहेगी। मतलब जलवायु के अकॉर्डिंग अगर बाहर मौसम गर्म है तो उस तरीके का अंदर एटमॉस्फेयर रहेगा कि अंदर ज़्यादा गर्मी ना लगे, इस तरीके का विंडो मटेरियल बनेगा। ठीक है, और प्रकाश की सही व्यवस्था रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये मटेरियल विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बन गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आश्रिता। आश्रिता बन गई हैं देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। ठीक है, आश्रिता कर्नाटक की है, इनका पूरा नाम है आश्रिता बी ओलेटी। आश्रिता बी ओलेटी इनका पूरा नाम हो जाएगा। कहाँ की हैं ये, कर्नाटक की हैं, और ये बनी है भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर। और आश्रिता अब क्या करेंगी, टेस्ट इंजीनियर बनी है, तो इसमें काम क्या होगा, तो जो सशस्त्र बल होते हैं उनमें शामिल होने से पहले जो विमान और हवाई प्रणालियां होते हैं उनका ये आकलन करेंगी। तो ये टेस्ट इंजीनियर बन गई हैं, भारत की ऐसी पहली महिला हैं जो ये टेस्ट इंजीनियर बन गई हैं। इसका एक कोर्स होता है, जो कोर्स ये इनके जो कोर्स हैं इसमें बहुत सारे लोग भागीदार थे, यानी कि लगभग 250 के करीब लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया था। और उस पूरे कोर्स में मात्र एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इसको पास किया था, यानी कि सिर्फ एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने इस कोर्स को पास किया था, और ये अब बन गई है पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। कहाँ की, कर्नाटक की। ठीक है, इसके अलावा आप ऑप्शन सी भी देख लीजिए, नेत्रा कुमारन। नेत्रा कुमारन कौन है, ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने नौकायन के क्षेत्र में ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप याद रखिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आश्रिता बी कोलाटी, इनका पूरा नाम हो जाएगा आश्रिता बी ओलेटी। ठीक है, सो गाइस ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम है लॉन्च की गई थी। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, सभी स्टूडेंट्स आंसर करने का प्रयास करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।